बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये क्वेश्चन पेपर आपका DBRAU आगरा विश्वविद्यालय में BA BSc बीकॉम में पेपर आपका ये होता है, लेकिन BSc बीकॉम का ये क्वेश्चन पेपर है। कल ही इसका पेपर जो है आयोजित कराया गया है। इसकी मैं आज पूरी की पूरी आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसलिए सभी विद्यार्थी जो इसके आंसर की मिलाएंगे। और साथ में अभी BA वालों का भी एग्जाम अभी बाकी नहीं हुआ है, और साथ में और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी जिसका एग्जाम आने वाले समय में लगा हुआ है। इन सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ये पूरा क्वेश्चन पेपर की यदि हम बात करें तो ये जो क्वेश्चन पेपर केवल BSc बीकॉम में ही कराया गया। 6th सेमेस्टर में यही पेपर आपको देना पड़ता है कोर्स के तहत। इसमें आपको पढ़ना था कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन पेपर जो है यदि हम बात करें आगरा विश्वविद्यालय के, तो इसमें जो है टोटल आपके जो है 100 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, जिसमें से केवल 60 क्वेश्चनों का ही उत्तर आपको देना था। 2 घंटा आपका समय दिया गया था। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का जो आयोजित कराया गया था। अब मैं जो बुकलेट सॉल्व कराने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट जो है D है, आपका बुकलेट जो है D होगा या फिर A होगा या फिर B होगा या फिर C होगा, A होगा, B या फिर C या फिर D। टोटल बुकलेट आपके 4 आयोजित कराए गए हैं। कोई ना कोई को आपका बुकलेट क्वेश्चन पेपर जरूर होगा, चाहे आपका कोई भी बुकलेट रहा हो, लेकिन सही बुकलेट में क्वेश्चन उतने ही पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो किस तरह से अपनी आपको आंसर की मिलाना है मैं आपको बता रहा हूँ। अब मेरा जो कि बुकलेट D है, तो मेरा में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आप में जो है यदि आपका बुकलेट जो है D नहीं है, तो ये क्वेश्चन नंबर जो है किसी न किसी नंबर पर आपका होगा। इसकी स्टार्टिंग मेरे में पहले में दिया हुआ है। आप में 21, 22, 51, 71, 82, 99 किसी ना किसी नंबर पे ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। एक क्वेश्चन आप ढूंढ लीजिए, फिर उसी के बाद के सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। पहला नंबर इसमें आपका क्वेश्चन दिया कि जो है एक व्यक्ति की क्रियाओं के समुच्चय को जो है क्या कहते हैं, आपको ये बताना। तो उस समुच्चय को हम रोल कहते हैं, भूमिका कहते हैं। इसमें का जो विद्यार्थी तीसरा ऑप्शन को गोला किया उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 2 नंबर कि आत्म जो है वास्तविकतीकरण का जो है सिद्धांत किसने जो है प्रस्तावित किया है, प्रतिपादित किया है, आपको ये बताना है। तो एक सिद्धांत किसने दिया था, तो कहोगे जो है ये सिद्धांत जो दिया था अब्राहम जो है मैस्ले ने दिया था। इसमें का जो राइट आपका होगा B ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 3 नंबर कि अंतर व्यक्तित्व संबंधों में सीमाएं निश्चित करने का क्या महत्व है, आपको ये बताना है। तो इसका जो महत्व होता है या जो है स्वस्थ संबंधों और जो आत्मसम्मान को ये बढ़ाता है, इसमें का D। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 4 नंबर कि जो है व्यक्तित्व विकास में असफलता का सामना करने में आत्मकरुणा की जो क्या भूमिका है। असफलता का सामना की बात कर रहा है, तो इसमें जो कह सकते हो आत्मकरुणा की जो भूमिका होती है या जो है संवेगात्मक कल्याण और जो है लचीलेपन को जो है बढ़ाती है। इसमें का जो राइट होगा आपका पहला ऑप्शन। 4 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन राइट है। फिर अगला ऑप्शन आपका है 5 नंबर कि आत्मविश्वास का जो है पहला चरण क्या है, आपको ये बताना है। तो आत्मविश्वास का जो पहला स्टेप होता है, जो पहला चरण होता है, वो होता है आत्म जागरूकता। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस होता है। इसमें का पहला यानी दूसरा ऑप्शन जो भी लगाए हैं 5 नंबर क्वेश्चन का आत्म जागरूकता वाला, तो उनको नंबर मिलेगा। अगला ऑप्शन भी आपका है 6 नंबर के एक अच्छा में वह है जो एक अच्छा में वह है, यानी जो है कह सकते हो उसमें क्या होता है एक अच्छे में, तो ये जो है कह सकते हैं हिसाब से आप ये जो है टीम को प्रेरित व जो है मार्गदर्शन करे। इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। 6 नंबर क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 7 नंबर की प्रभावी जो है प्रस्तुति की कुंजी क्या है, आपको बताना है। तो इफेक्टिव जो प्रेजेंटेशन की जो कीज है वो क्या है, तो इसकी जो कीज है वो है जो है दर्शकों को जो है जोड़े रखना। ठीक है, इसमें का तीसरा ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 8 नंबर कि समूह चर्चा का जो उद्देश्य क्या होता है, आपको ये बताना है। तो ग्रुप डिसीजन जो होता है, इसका उद्देश्य होता है कि विचारों व जो है दृष्टिकोण का जो आदान प्रदान यही करना होता है। ठीक है, इसमें का जो राइट होगा आपका C। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 9 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा सकारात्मक दैहिक भाषा का संकेत है, तो इसमें का कौन सा पॉजिटिव जो है दैहिक भाषा का संकेत है, आपको ये बताना है। तो इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का, वो आपका हो जाएगा C ऑप्शन। सुनते समय जो है सिर हिलाना, नोटिंग हिल्स जो है लिसनिंग, इसमें का राइट होगा आपका C। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 10 नंबर कि निम्न में से जो है संवेगात्मक बुद्धि को दर्शाता है। तो संवेगात्मक बुद्धि को जो है कौन दर्शाता है, तो ये जो है अपने जो है संवेगों को जो है संभालना, यही दर्शाता है 10 नंबर क्वेश्चन का B। अगला क्वेश्चन भी आपका है 11 नंबर कि कौन सी आदत से जो व्यक्तित्व कमजोर होता है। कौन सी आदत ऐसी है जिससे व्यक्तित्व जो पर्सनालिटी होती है वीक होती है, कमजोर होती है, आपको ये बताना है। तो इसमें आपका जो दिया हुआ है, ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका होगा B ऑप्शन। जो है
टाल मटोल करना, इससे जो है व्यक्तित्व जो पर्सनालिटी होती है खराब होती है, कमजोर होती है। इसमें करेक्ट होगा आपका बी। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर की जो है पहला प्रभाव अक्सर किस पर जो है आधारित होता है, आपको ये बताना है। तो पहला जो इफेक्ट होता है, ठीक है, फर्स्ट जो है इम्प्रेशन होता है, ये जो बेस होता है, ये आपका बेस होता है रूप, व्यवहार और जो संप्रेषण पर। इसमें का जो डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 13 नंबर कि संचार जो है तब सफल होता है जब, संचार कब सफल होता है। 13 नंबर की यदि हम बात करें तो संचार जो है तब सफल होता है जब प्राप्तकर्ता संदेश को समझे और अपनी जो प्रतिक्रिया दे, ठीक है। इसमें का सी ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 14 नंबर कि संचार में प्राकृतिक बाधा क्या है, आपको ये बताना है। तो संचार में जो प्राकृतिक बाधा है वो कौन सी है। 14 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इसमें जो बाधा है वो है आपकी जो भाषिक, ठीक है, बाधाएं होती, इसमें करेक्ट होगा तीसरा। अगला क्वेश्चन पे आपका है 15 नंबर कि संकेत भाषा प्राथमिक रूप से संवेगात्मक चैनल पर निर्भर करती है। तो कैसे चैनल पर निर्भर करती है, कि जो दृश्य चैनल पर। इसमें करेक्ट होगा आपका पहला ऑप्शन, 15 का पहला। फिर अगला ऑप्शन आपका है 16 नंबर कि नई व जो है परिवर्तित परिस्थिति के अनुकूल को जो है क्या कहा जाता है। तो उस अनुकूलन को जो है क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं लचीलापन, ठीक है। इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। 16 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 17 नंबर के जो है क्रिस्मर द्वारा जो व्यक्तित्व के कितने जो है प्रकार बताए गए हैं, आपको ये बताना है। तो क्रिस्मर ने जो है व्यक्तित्व जो प्रकार बताए हैं वो 4 इसके टाइप से बताए हैं। कौन कौन से, इसके 4 इसके टाइप से बताए हैं। पहला बताया है स्थूल, स्थूल जो है व्यक्तित्व, ठीक है, स्थूल व्यक्तित्व। उसके बाद बताया है दुर्बल व्यक्तित्व, कौन सा, दुर्बल व्यक्तित्व। फिर तीसरा इसमें बताया है सुडौल, सुडौल व्यक्तित्व, सुडौल। फिर चौथा इसमें बताया है कि जो है दुर्विकसित, दुर्विकसित जो है व्यक्तित्व, दुर्विकसित जो है व्यक्तित्व। इसके 4 टाइप्स बताए हैं। इस लिस्ट में का जो विद्यार्थी तीसरा ऑप्शन को कोड किए हैं गोला के, उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका 18 नंबर के लिंक डाइन पर सामग्री से संलग्न होने का जो है उपयुक्त तरीका क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका जो एक तरीका होता है वो होता है प्रासंगिक सामग्री को जो है पसंद, साझा व जो है टिप्पणी करना होता है। इसमें लाइक, कमेंट और जो है शेयर होता है। इसमें करेक्ट होगा आपका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 19 नंबर की बाहिर्मुखी एवं जो है अंतर्मुखी, ये व्यक्तित्व जो है प्रकार किसने जो है बताए हैं। तो ये जो टाइप्स बताए हैं, ये जो प्रकार बताए हैं, ये प्रकार आपके बताए हैं कार्ल्स जो है युंग ने बताए हैं। इसमें का राइट आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 20 नंबर कि आत्म अवलोकन किस प्रकार के व्यक्तित्व में जो है योगदान करता है, आपको ये बताना है। तो आत्म अवलोकन जो होता है, सेल्फ जो आपका जो है रिफ्लेक्शन होता है, ये जो योगदान करता है व्यक्तित्व में, ठीक है। तो किस प्रकार के व्यक्तित्व में योगदान करता है, क्योंकि जो है आत्म जागरूकता और जो है विकास को बढ़ाता है, ठीक। इसमें करेक्ट होगा डी। अगला क्वेश्चन पे आपका 21 नंबर के सोशल मीडिया पर किसी और की सामग्री को जो है साझा करने से पहले आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए। यदि आप सोशल मीडिया पर किसी अन्य की सामग्री आप शेयर कर रहे हो, साझा कर रहे हो, तो आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए। 21 नंबर की हम बात करें तो उसको जो है मूल निर्माता को जो है उचित श्रेय आपको देना होगा, ठीक है। इसमें का जो राइट होगा आपका डी ऑप्शन। 21 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पे आपका है 22 नंबर कि संप्रेषण में नेत्र संपर्क जो है क्या दर्शाता है, आपको ये बताएं। तो नेत्र संपर्क जो है ये आत्मविश्वास और जो है रुचि दर्शाता है। इसमें होगा बी। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 23 नंबर कि एक कर्म जो है आत्मसम्मान वाला व्यक्ति अधिकतर जो है कैसा होता है। तो वह जो है जो व्यक्ति होता है वह जो है अपनी क्षमताओं पर जो है संदेह करता है, यानी जो है एक कम आत्मसम्मान वाली बात कर रहा है, ठीक है। सम्मान वाले की नहीं, एक जो कम आत्मसम्मान वाला जो व्यक्ति होता है, ठीक है, वो कैसा होता है। तो जो कम जिसको आत्मसम्मान है अपने ऊपर, तो वह जो है अपनी क्षमताओं पर हमेशा संदेह करेगा, सोचेगा, ठीक है। इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर अगला ऑप्शन आपका 24 नंबर है एक अच्छे जो व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। तो एक अच्छे विशेष जो व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी होता है, तो सकारात्मक अभिव्यक्ति तो इसकी विशेषता है, दूसरों का सम्मान करना भी इसकी विशेषता है, सच्चाई, हॉनेस्टी भी इसकी विशेषता है, लेकिन अहंकार इसकी कोई भी विशेषता नहीं है, इसलिए इसमें का डी। अगला ऑप्शन भी आपका 25 नंबर के निम्नलिखित में से जो आत्मविश्वास को जो है क्या बढ़ाता है, आपको बताना है। तो आत्मविश्वास जो होता है जो है आत्मविश्वास को क्या बढ़ाता है, ठीक है। तो आत्मविश्वास को जो है असफलता को सकारात्मक रूप से स्वीकार करना इसको बढ़ाता है। इसमें का होगा बी। 25 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन का 26 नंबर कि एक अच्छा जो है संप्रेषण है,
एक अच्छा संप्रेषण कैसा होता है आपको ये बताना है। तो एक अच्छा संप्रेषण वही माना जाता है जो बोलने व सुनने में जो है संतुलन रखता हो, बनाए रखता हो। इसमें करेक्ट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर अगला ऑप्शन आपका 27 नंबर है कि समय प्रबंधन व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह महत्वपूर्ण किस लिए? क्योंकि यह जो है अनुशासन व जो कार्य क्षमता विकसित करता है। इसमें करेक्ट होगा आपका बी ऑप्शन। 27 नंबर क्वेश्चन का बी। अगला ऑप्शन भी आपका 28 नंबर की कृतज्ञता आचरण किस प्रकार के व्यक्तित्व में जो है योगदान ये करता है, आपको ये बताना है। तो ये जो योगदान करता है ये सकारात्मक व जो है लचीलेपन को बढ़ाकर, इसमें का राइट होगा आपका पहला। अगला क्वेश्चन पे आपको 29 नंबर के एक बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है। तो एक बच्चे के व्यक्तित्व को जो प्रभावित करता है दैहिक जो पर्यावरण भी करता है और सामाजिक पर्यावरण जो है वंशानुक्रम, ये सभी करते हैं। इसलिए इसमें का होगा डी, उपरोक्त के सभी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 30 नंबर कि सफलता के लिए वस्त्र जो है पहनने का तात्पर्य है सबसे महंगे ब्रांड के जो है वस्त्र पहनना। तो ये जो कथन है पूर्णतः गलत हो जाएगा, क्योंकि सफलता के लिए कोई जरूरी नहीं कि सबसे अच्छे वस्त्र पहना जाए, महंगे ब्रांड वाले वस्त्र पहना जाए। ठीक है, तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। इसमें का तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पे आपका 31 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण है, आपको ये बताना है। तो व्यक्तित्व का जो प्रक्षेपी परीक्षण है वो आपका कौन सा है? तो कहोगे जो शब्द साहचर्य परीक्षण है। इसमें करेक्ट होगा आपका पहला ऑप्शन, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। अगला ऑप्शन पे आपका है 32 नंबर कि शरीर की गति व आसन का जो अध्ययन होता है इसको हम क्या कहते हैं? तो शरीर की गति और आसन का यदि बात करेगा, ठीक है, तो किसके अंतर्गत इसका हम अध्ययन करते हैं? तो 32 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा, इसके अंतर्गत हम करते हैं काइनेसिस के अंतर्गत। ठीक है, किसके द्वारा? गतिकी के द्वारा जो हम शरीर की गति व आसन का जो है अध्ययन करते हैं। इसमें का पहला ऑप्शन। और जो आपका दिया प्रोक्सीमिक्स दिया हुआ, इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? ठीक है, तो यहाँ से मैं सब कुछ बताता चल रहा हूँ आपको। ये इसके अंतर्गत जो है शरीर की गति का अध्ययन करते हैं। ठीक है, काइनेसिक्स के द्वारा। फिर आपका है प्रोक्सीमिक्स के द्वारा हम किसका अध्ययन करते हैं? इसके अंतर्गत जो है स्थान का अध्ययन करता है, इस स्थान के उपयोग का। फिर इसमें है जो कि दिया हुआ है, हाँ, फिर आपका क्रोनेमिक्स दिया हुआ है। तो इसके अंतर्गत जो हम किसका अध्ययन करते हैं? क्रोनेमिक्स में जो है संचार का अध्ययन करते हैं इसमें। ठीक है, संचार का, कम्युनिकेशन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका है कि क्रोमेटिक्स रिफर टू स्टडी ऑफ, यानी जो है क्रोमेटिक्स का अध्ययन जो है किसे कहते हैं? ये अध्ययन किसका करता है, आपको ये बताना है। तो ये जो स्टडी करता है, ये जो अध्ययन करता है, ये करता है रंग जो है विज्ञान का, प्रॉपर्टी ऑफ कलर का। इसमें का होगा डी। व्यक्तित्व विकास का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है व्यक्तित्व कौशल व जो है व्यवहार में सुधार। इसमें का होगा बी। फिर अगला ऑप्शन आपका है 35 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा अवयव व्यक्तित्व में जो है प्रमुख है, आपको बताना है। तो व्यक्तित्व में जो प्रमुख अवयव है व्यवहार की विशेषता है। ठीक है, इसमें का होगा दूसरा। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 36 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन सा उदाहरण अशाब्दिक संचार है? कौन सा एग्जाम्पल अशाब्दिक है? अब शाब्दिक और अशाब्दिक संचार होता क्या, थोड़ा सा इस पर भी हम चर्चा के ले रहे हैं। जिसको हम कहते हैं, एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, एक होता है नॉन वर्बल। ठीक है, तो वर्बल का मतलब होता है, ठीक है, शाब्दिक संचार, जिसको हम मौखिक संचार भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है मौखिक संचार। ये होता है गैर मौखिक संचार। ठीक है, तो इसका मतलब मौखिक संचार का मतलब ये होता है जैसे कि आप किसी से बात करते हो, बोलते हैं, तो इसको हम संचार कहते हैं। कौन सा? वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक संचार। पत्र लिखते हो, किसी से फोन पर बात करते हो, ठीक है, तो इस तरह के हैं जो संचार होता है, इसी को हम जो है मौखिक संचार कहते हैं। लेकिन जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, इसमें जैसे कि बॉडी लैंग्वेज होता है, जैसे कि कोई आपको बुलाए, ठीक है, या फिर कोई आपको पढ़ा रहा है, जैसे कि टीचर वगैरह, तो आप उससे कहे कि समझ में आ रहा है, आप बिना बोले केवल आपको सर हिला दो, अपना हाथ हिला दो कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, बिना बोले, यानी बॉडी के माध्यम से, बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से बताने का प्रयास करना, भी बताना, इसी को हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें बोलना नहीं है, बल्कि बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से आपको बताना है। यदि कोई व्यक्ति आपसे पूछ ले कि कोई व्यक्ति इधर गया, इसको आपने देखा, तो आप बोलो ना, बल्कि आप उस तरफ इशारा कर दो, उस गली की ओर, कि हाँ इस तरफ, इस वाली गली में वो गया है। बोलना नहीं आपको, बल्कि इशारा करना है बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से, चाहे आपके हाथ हो, फिर पैर हो, फिर चेहरे पर एक्सप्रेशन हो। तो इस तरह से इसी को हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इसमें जो है दिया हुआ है
कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो बोलना ये जो है वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है, ये जो है शाब्दिक संचार है। और जो है फ़ोन पर बात करना और जो है टेक्स्ट ने जो है मैसेज करना किसी को, ये भी जो है क्या है, ये सभी के सभी शाब्दिक संचार है, वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन चेहरे के भाव, ठीक है, चेहरे का जो एक्सप्रेशन होता है, ये कोई भी जो है शाब्दिक संचार नहीं है, बल्कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। इसलिए इसमें का जो भी विद्यार्थी दूसरा ऑप्शन लगा के आए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन पे देखिएगा जो कि 37 नंबर क्वेश्चन की सकारात्मक अभिव्यक्ति सीखने के लिए किस पक्ष पर जो है बल दिया जाता है, आपको ये बताना है। तो किस पर जो है फोर्स किया जाता है, बल दिया जाता है, तो जो है त्रुटियों को एक सीखने के अनुभव के रूप में अपनाना, इसमें का होगा डी। फिर अगला क्वेश्चन आपका 38 नंबर है कि व्यक्तित्व विकास मुख्यतः जो है किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। तो ये जो संबंधित है व्यवहार के जो है विशिष्टताओं को जो है विकसित करने से, इसमें का होगा डी। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 39 नंबर कि एक जो है लचीले व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें की जो कौन सी विशेषता नहीं, चुनौतियों से जो है बचना, इसकी कोई भी विशेषता नहीं है। अनुकूलन क्षमता और दृढ़ता और जो है आशावादिता, ये सभी क्या है इसकी विशेषता, लेकिन चुनौतियों से बचना कोई भी इसकी विशेषता नहीं, न तो इसकी कैरेक्टर है। इसमें करेक्ट होगा पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 40 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कारक संचार में मनोवैज्ञानिक जो है बाधा का है, आपको बताना है। तो कौन सा कारक जो है संचार में मनोवैज्ञानिक बाधा है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो मनोविज्ञान बाधा है वो आपकी जो है पूर्वाग्रह है, ठीक है, पहले से अनुमान लगाना है। इसमें का जो रेट होगा आपका बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है 41 नंबर। ईमेल में विषय जो लाइन का उद्देश्य क्या होता है, आपको ये बताना है। ईमेल में विषय वस्तु का जो उद्देश्य होता है प्राप्तकर्ता का ध्यान आकर्षित करना, वह जो है ईमेल के विषय को इंगित करता है, ठीक है, इसमें का होगा डी। फिर अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर, किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण होना ये जो है क्या कहलाता है, तो इसको जो है हम कहते हैं, ठीक है, प्रतिबद्धता कहते हैं। इसमें का जो राइट होगा आपका डी। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 43 नंबर कि इनमें से जो है कौन सा साक्षात्कार शिष्टाचार का जो हिस्सा नहीं है, यानी कौन सा इसमें का इंटरव्यू जो है शिष्टाचार का हिस्सा नहीं है, आपको ये बताना है। 43 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो इसमें जो नौकरी पाने के लिए अपनी योग्यता के बारे में असत्य कहना, नहीं जो है गलत, यानी जो है नौकरी आपको लेने के लिए आप जो है अपने बारे में जो है योग्यताओं के बारे में गलत बताना कि हम ये से डिग्री किए हैं, हमारे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है। तो ये जो है एक साक्षात्कार में जो है एक शिष्टाचार का हिस्सा नहीं है, ठीक है, इसमें का जो राइट आपका होगा बी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 44 नंबर कि व्यक्तित्व विकास में लक्ष्य निर्धारण की जो है क्या भूमिका है, आपको ये बताना है। इसमें जो इसकी भूमिका होती है या जो है दिशा व जो है प्रेरणा प्रदान करता है, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका 45 नंबर है कि निश्चयात्मक जो है संचार की क्या विशेषता है, आपको ये बताना। तो इसकी जो विशेषता है दूसरों की भावनाओं और जो है आवश्यकताओं का जो है सम्मान करना, इसमें का भी। अगला क्वेश्चन आपका है 46 नंबर कि प्रभावी संचार के 7C में क्या शामिल नहीं है, तो प्रभावी संचार के 7C में जो है पूर्णतया भी शामिल इसमें है। स्पष्टता और जो संक्षेपण का मतलब होता है छोटा करना, संक्षिप्तता, तो ये भी इसमें शामिल, लेकिन कम्युनिकेशन इसमें शामिल नहीं है, इसलिए इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। एक क्वेश्चन मैंने आपको करा था 7C, आप चाहे गूगल सर्च कर लेना, आपको 7C के 7 आपको जो इसके विचार आ जाएंगे संचार के, जिसमें से कम्युनिकेशन इसमें बिल्कुल भी नहीं है, पूर्णतया है उसमें, ठीक है, और जो है खुलापन है उसमें, स्पष्टता है, क्लियरिटी है, और जो संक्षिप्तता है जिसको हम संक्षेपण कहते हैं। संक्षेपण का मतलब क्या होता है, छोटा करना, संक्षिप्तता, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे देखिएगा जो कि 47 नंबर कि वह कौन सा जो है व्यक्तित्व परिवर्तन है जिसके माध्यम से व्यक्ति समानता स्वयं के लिए जो है अनुभूत करते हैं, जिसको हम सेल्फ स्टीम कहते हैं, आत्मसम्मान कहते हैं। इसमें का भी 47 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला ऑप्शन पे आपका आत्म जागरूकता किसे कहते हैं, आपको ये बताना है। तो आत्म जागरूकता जो कहते हैं व्यक्तिगत जो है शक्तियों और जो है कमियों को जो है स्वीकार करना, इसमें का राइट होगा सी ऑप्शन। फिर अगला ऑप्शन का 49 नंबर कि नौकरी के लिए साक्षात्कार में जो है क्या सम्मिलित नहीं होता है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो सम्मिलित नहीं होता है, तो इसमें जो संदर्भ प्रदान करना है तो इसमें सम्मिलित होता है। नौकरी से संबंधित जो कौशल प्रदर्शित करना है भी इसमें शामिल होता है, और कंपनी के बारे में प्रश्न पूछना है भी इसमें शामिल होता है, लेकिन सोशल मीडिया प्रोफाइल जांचना इसमें शामिल नहीं होता है, इसलिए इसमें का सी। अगला ऑप्शन पे आपका है 50 नंबर कि औपचारिक जो है केस सज्जा जो है चुनते समय क्या ध्यान में जो है नहीं रखना चाहिए, आपको ये बताना है। तो उस समय आपको जो ध्यान में नहीं रखना चाहिए समान शैलियों के लिए जो है व्यक्तिगत पसंद है, ठीक है, इसमें का होगा पहला। फिर अगला ऑप्शन आपका संप्रेषण कौशल का हिस्सा है, तो संप्रेषण कौशल का जो हिस्सा जो पार्ट है किसका पार्ट है, कहोगे सॉफ्ट स्किल का है,
किसका है? सॉफ्ट स्किल का। इसमें का पहला। अगला फिर आपका 52 नंबर क्वेश्चन की जो है शब्दों के बीच संप्रेषण को जो है क्या कहा जाता है? तो शब्दों के बीच जो संप्रेषण होता है उसको हम कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है? शब्दों के बीच संप्रेषण को 52 नंबर क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो उसको मौखिक संप्रेषण कहते हैं। इसमें का होगा डी। अगला फिर आपका 53 नंबर क्वेश्चन की जो है निम्न में से क्या सकारात्मक चेहरे के भाव को जो है दिखाता है? तो सकारात्मक चेहरे के भाव को जो दिखाता है और नेत्र संपर्क जो है साधना, ठीक है, उसको दिखाता है। इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर अगला ऑप्शन आपका 54 नंबर के निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक संप्रेषण अवरोध नहीं है? संप्रेषण जो है अवरोध नहीं है। तो इसमें देखो भाषिक अवरोध ये एक प्रकार का अवरोध है, और जो है अंतर्व्यक्तित्व ये भी है, और जो है संगठनात्मक अवरोध ये भी, लेकिन फाइनेंशियल अवरोध नहीं होता कोई भी वित्तीय, इसमें का होगा सी। फिर अगला ऑप्शन का 55 नंबर की सीधा जो है दैहिक आसन क्या दर्शाता है? तो सीधा दैहिक आसन जो होता है ये आत्मविश्वास, ठीक है, दर्शाता है। इसमें का होगा सी। फिर 56 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो कौन सा संप्रेषण चक्र का भाग नहीं है, उसका हिस्सा नहीं है? तो इसमें देखो, इसमें चैनल भी इसका भाग है, रिसीवर भी है, ठीक है, यानी प्राप्तकर्ता भी है, और जो प्रेषण भी, सेंडर भी, लेकिन कॉल यानी जो टाइम आपका होता है, ठीक है, जो कॉल, इसका कोई भी पार्ट नहीं है, कोई भी इसका भाग नहीं है, इसलिए इसमें का सी। फिर 57 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा जो है नकारात्मक प्रतिपुष्टि का जो है एग्जाम्पल है, उसका एक उदाहरण है? तो कौन सा इसमें का एग्जाम्पल है? तो कहोगे जो अपना नृत्य कौशल ज़्यादा अच्छा नहीं है और आपको जो है अभ्यास करना है, ठीक है, इसमें जो है नकारात्मक पुष्टि का उदाहरण हो जाएगा बी। फिर अगला ऑप्शन आपका 58 नंबर कि लिखित संप्रेषण को कैसे वर्गीकृत जो है किया जा सकता है? तो लिखित जो संप्रेषण होता है इसको हम वर्गीकृत कर सकते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से, ठीक है। इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन, क्योंकि कोई चीज़ जो लिखी जाती है, ठीक है, जैसे कि पत्र हो गया, कॉपी लिखना, तो ये सब जो है वर्बल कम्युनिकेशन होता है। फिर अगला ऑप्शन आपका है 59 नंबर, एक परिधान को जो है उपसाधन, एक परिधान को उपसाधन क्या देने चाहिए आपको ये बताना है? तो उसको देना चाहिए कि जो है व्यक्तिगत शैली जोड़ने व जो परिधान को सुधारने के लिए। इसमें का राइट होगा आपका पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका 60 नंबर कि मुख्य स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है? तो मुख्य जो स्वच्छता है इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि जो है सांस की दुर्गंध व जो दांतों के जो रोग होते हैं उसको रोकने के लिए। इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। मुख का मतलब होता है मुंह की स्वच्छता की बात कर रहा है, ठीक है। तो मुख की जो है स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये जो है सांस की दुर्गंध और दांत जो है के रोगों को रोकने के लिए होता है। इसमें होगा बी। अगला ऑप्शन भी आपका 61 नंबर कि आत्म जागरूकता को जो है किया जा सकता है। तो आत्म जागरूकता को कैसे किया जा सकता है? तो इसको जो है सतत ध्यान व जो है आत्म विचार का जो है अभ्यास करके। इसमें का होगा डी। अगला भी आपका 62 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन सा उदाहरण अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण है? अशाब्दिक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो देखो इसमें है तो हम बात करें तो आपका 62 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प होगा, तो इसमें देखो एक सूचना, ये तो वर्बल हो जाएगा, ईमेल भेजना, भाषण देना, लेकिन निकटता, ठीक है, ये आपका नॉन वर्बल हो जाएगा अशाब्दिक संप्रेषण। फिर अगला ऑप्शन आपका 63 नंबर है कि दो छात्रों का फोन पर बात करना, ये किसका उदाहरण है आपको बताना? तो ये जो है इंटर जो है पर्सनल कम्युनिकेशन का, अंतर व्यक्तित्व संप्रेषण का। इसमें का पहला ऑप्शन जो भी लगाए हैं 63 नंबर क्वेश्चन का उनको नंबर मिलेगा। अगला भी आपका 64 नंबर क्वेश्चन की किसी जो है व्यक्ति को जो है उंगली दिखाना, ये किसका उदाहरण है? तो किसी व्यक्ति को उंगली दिखाना भी इशारे का होता है एग्जाम्पल। इसमें का राइट होगा बी 64 नंबर क्वेश्चन का भी। अगला भी 65 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से जो है कौन सा संप्रेषण रुकावट नहीं है? इसमें का कौन सा संप्रेषण जो रुकावट नहीं है आपको ये बताना है। 65 की यदि हम बात कर ले तो संस्कृत ये भी जो है रुकावट है, आदत भी रुकावट है, भाषा भी, लेकिन शारीरिक जो होता है, ठीक है, सैठों का मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब होता है शारीरिक बनावट। सैठों का मतलब क्या होता है? शारीरिक बनावट। तो कोई भी जो है संप्रेषण की रुकावट नहीं होती है शारीरिक बनावट, इसलिए इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 66 नंबर कि व्यक्ति को अपना जो है टूथब्रश कितने समय में जो है बदलना चाहिए? तो टूथब्रश जो होता है व्यक्ति को, उसको जो है 3 से 4 महीने में बदल देना चाहिए, ठीक है। इसमें का पहला। अगला ऑप्शन भी आपका है 67 नंबर कि निम्न में से जो है कौन सा आमने सामने के साक्षात्कार के रूप में जो है तय होता है? आपको ये बताना है। तो ये जो तय होता है ये व्यक्ति के साथ जो है साक्षात्कार के साथ। इसमें का पहला।
अगला क्वेश्चन पे आपका 68 नंबर की टेलीविजन द्वारा संप्रेषण जो है किस प्रकार का माना जाता है। तो टेलीफोन पर जो संप्रेषण होता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं, उसको कहा जाता है कि मास मीडिया कम्युनिकेशन, जनसंपर्क जो है उसको संप्रेषण कहते हैं। इसमें क्या होगा डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 69 नंबर कि निम्न में से जो है कौन सा सभी जो है मानवीय संप्रेषण को जो कि शाब्दिक नहीं है इसको जो है सम्मिलित करता है। तो कौन इसको सम्मिलित करता है आपको ये बताना है। तो इसको जो सम्मिलित करता है पैरा जो है लैंग्वेज करता है। इसमें क्या होगा डी ऑप्शन, 69 का डी। अगला क्वेश्चन पे आपका 70 नंबर के संप्रेषण का प्रमुख लक्ष्य क्या है। तो संप्रेषण का जो प्रमुख लक्ष्य होता है वो होता है, ठीक है, वो होता है सूचना जो है प्रेषित करना। इसमें क्या होगा बी। अगला ऑप्शन फिर आपका 71 नंबर क्वेश्चन की जो है प्रेषक से प्राप्तकर्ता को जो है क्या जोड़ता है आपको बताना। तो क्या होगा जो है चैनल जोड़ता है, ठीक है। इसमें का जो राइट होगा बी ऑप्शन। 71 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन पूरा राइट है। अगला ऑप्शन भी आपका 72 नंबर के निम्न में से जो है कौन सा अंतर व्यक्तित्व कौशल का अवयव नहीं है आपको ये बताना। तो सहानुभूति, सक्रिय सुनना और जो है द्वंद्व जो है निपटारा, ये सभी इसके जो क्या है कौशल के अवयव है, लेकिन घमंड इसका कोई भी कंपोनेंट नहीं है, कोई भी अवयव नहीं है। इसलिए 72 नंबर का जो भी सी लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर 73 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है कौन सा एक जो है फायदा है व्यक्तित्व विकास का। तो व्यक्तित्व विकास का कौन सा इसमें का जो है फायदा एक बेनिफिट्स है। तो जो है, ठीक है, सुधरे संबंध, तो इसका एक फायदा है इसमें का पहला ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका है 74 नंबर की जो है संभाषण संबंधी जो है सरवण, ये जो है क्या कहा जाता है। तो इसको हम कहते हैं सराहनीय कहते हैं, ठीक है, इसमें का सी। फिर अगला ऑप्शन आपका है 75 नंबर कि निम्न में से जो है कौन सा स्पर्श का अध्ययन है और एक जो है अशाब्दिक संप्रेषण के रूप में है। तो स्पर्श का अध्ययन क्या है आपको ये बताना है। तो स्पर्श का जो अध्ययन होता है उसको जो है हम हैप्टिक्स कहते हैं। हैप्टिक्स के अंतर्गत स्पर्श का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसमें का डी ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा, ठीक है। हैप्टिक्स के अंतर्गत हम करते हैं, लेकिन यहाँ से अशाब्दिक संप्रेषण के रूप में तो अशाब्दिक के में हम जो है बॉडी लैंग्वेज भी आ जाएगी, अब इसको भी कह सकते हो। लेकिन यहाँ से स्पर्श की बात कर रहा है, स्पर्श का अध्ययन, तो स्पर्श का अध्ययन हैप्टिक्स के अंतर्गत ही आएगा। अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है, पहले या फिर चौथे, दो में से एक ऑप्शन को सही ठहराएगी। मेरे हिसाब से तो डी ऑप्शन को ज़्यादा बेटर ठहराएगी। अगला ऑप्शन पे आपका 76 नंबर कि आर एंड जो है डी, इसका फुल फॉर्म क्या भैया। तो कहोगे जो है रिसर्च एंड जो है डेवलपमेंट है। इसमें का सी ऑप्शन, 76 नंबर क्वेश्चन का सी। अगला ऑप्शन पे आपका है द्वंद्व जो है निपटारा का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य क्या, तो इसका उद्देश्य होता है कि जो है विरोध रोकने का जो है हर संभव प्रयास करना। इसमें का सी। सक्रिय सुनने में जो है निहित है। तो सक्रिय यानी जो एक्टिव सुनने में जो निहित है वो है जो है वक्ता के संदेश पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करना। इसमें का सी होगा। 79 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन सा प्रभावी संचार में जो है बाधा है। तो प्रभावी संचार में जो बाधा होती है वो होती है भावात्मक जो है विकर्षण होता है, ठीक है। इसमें का जो राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। समाज जो है भावात्मक इमोशनल जो विकर्षण होता है यही एक प्रकार का बाधा है प्रभावी संचार में, ठीक है। इसमें का सी। फिर 80 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से जो है कौन सा संप्रेषण की विशेषता है आपको ये बताना। तो जो ईमानदारी और जो है सम्मान, इसकी विशेषता, इसमें का सी होगा। फीडबैक होना चाहिए। तो फीडबैक जो है कैसा होना चाहिए आपको ये बताना है। तो फीडबैक जो होना चाहिए वह विशिष्ट और जो है रचनात्मक होना चाहिए। इसमें क्या होगा बी ऑप्शन। फिर 82 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से जो है अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण कौन सा है आपको ये बताना है। तो पत्र लिखना ये शाब्दिक हो जाएगा, भाषण देना ये भी शाब्दिक है, पुस्तक लिखना ये भी शाब्दिक, लेकिन किसी को देखकर मुस्कुराना तो ये जो है अशाब्दिक संचार होगा। इसमें का सी। फिर अगला क्वेश्चन आपका 83 नंबर कि निम्न में से जो है कौन सा प्रभावी संचार का घटक नहीं है आपको ये बताना है। तो प्रभावी संचार का घटक नहीं है। देखो सेंडर और जो है मैसेज यानी सेंडर और जो है फीडबैक इसके घटक हो जाएंगे, लेकिन जो नॉइज़ दिया हुआ, जो शोर दिया हुआ, इसका कोई भी कह सकते हो घटक नहीं है, कंपोनेंट नहीं है। इसलिए इसमें का सी जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन पे आपका 84 नंबर के संप्रेषण में परानुभूत का जो है क्या तात्पर्य है आपको ये बताना है। तो इसमें जो है परा अनुभूत के जो तात्पर्य है पर अनुभूत का और क्या है। 84 नंबर की यदि हम बात करें तो इसका मतलब होता है कि दूसरों की भावनाओं को समझना और उसको जो है साझा करना। इसमें का पहला ऑप्शन। अगला भी 85 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार के संप्रेषण में शब्दों व जो है भाषा का प्रयोग निहित है। तो किस प्रकार के जो है संप्रेषण में जो है शब्दों व जो भाषा का प्रयोग निहित है। तो इस किसमें निहित कहोगे, जो है शाब्दिक संप्रेषण में भी है, ठीक है, और जो है लिखित संप्रेषण है दोनों में। इसलिए इसमें का डी जो भी लगाए उनको नंबर मिलेगा 85 नंबर का। फिर अगला ऑप्शन आपका है 86 नंबर
क्योंकि दिया कि क्रोमेटिक्स में रंग विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, तो पूर्णतः सत्य है। ठीक है, इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। क्रोमेटिक्स में रंग विज्ञान का ही अध्ययन करते हैं, कलर साइंस का। इसमें का सी ऑप्शन 86 का पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन भी आपका नयन भाषा का अध्ययन जो है किसे कहा जाता है, तो आंखों का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम कहते हैं आई बिहेवियर कहते हैं। इसमें का सी 87 का सी। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 88 नंबर की जो है कालक्रम जिसको हम क्रोनिमिक्स कहते हैं, तो जो है इसमें किस अध्ययन से संबंधित है, तो समय और जो इम्पैक्ट से है। ठीक है, समय और इसके प्रभाव से, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 89 नंबर की जो है ये क्वेश्चन आपका दिया कि जो है बधिर के संप्रेषण माध्यम का जो उपयोग करते हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा सा प्रिंट इसमें की मिसमैच है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। तो ये जो है पीपल विद जो है हेयरिंग एम्पायरमेंट यूज विच फ्रॉम द कम्युनिकेशन, तो ये इसमें जो अध्ययन किया जाता है। 89 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसका रहेगा आपका जो है संकेत भाषा। ठीक है, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 90 नंबर कि मौखिक साक्षात्कार उपयोगी होते हैं, तो किसमें उपयोगी होते हैं। 90 नंबर की हम बात करें तो उपयोगी होते हैं उत्तर का अभ्यास करने और जो है प्रतिपुष्टि प्राप्त करने का जो है अवसर प्रदान करने के लिए, इसका पहला। फिर आपका है 91 नंबर क्वेश्चन है कि आल फैक्टिक्स जो है प्राथमिक रूप से किस जो है ज्ञान अनुभव से संबंधित है, तो ये जो संबंधित है स्मेल से संबंधित है, गंध से। इसमें कहोगा बी। अगला क्वेश्चन भी आपका 92 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से जो है प्रभावी संप्रेषण का जो तत्व क्या है आपको बताना है, तो इसमें का जो तत्व होता है सक्रिय सुनना। ठीक है, एक्टिव आपका लिसनिंग होता है, इसमें का बी। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 93 नंबर के एक जो अच्छा विकसित व्यक्तित्व जो किसमें परिलक्षित होता है, तो किसमें परिलक्षित होता है, तो संप्रेषण व जो है व्यवहार में, इसमें का बी। फिर अगला क्वेश्चन का 94 नंबर क्वेश्चन कि अच्छे जो है अंतर व्यक्तित्व संबंधों के लिए कौन सा जो है कोष आवश्यक होता है, तो उसके लिए जो कोष सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है सहानुभूति का होता है। ठीक है, एम्पैथी का। इसमें करेक्ट होगा आपका सी। फिर दैहिक भाषा संप्रेषण में जो है क्या दर्शाती है आपको बताना है, तो ये जो दर्शाती है इमोशन और जो है फीलिंग दर्शाती है, इसमें का पहला। फिर आपका 96 नंबर क्वेश्चन कि सज्ज सवरना और व्यक्तित्व सुचिता किसे दर्शाते हैं, तो कहोगे अनुशासन और जो है आत्मसम्मान को। इसमें का बी ऑप्शन। 96 नंबर का जो भी लगाए उनको नंबर मिलेगा। अगला फिर 97 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से जो है क्या मौखिक संप्रेषण को सुधारता है, तो मौखिक संप्रेषण को जो सुधारता है स्पीकिंग क्लियरली एंड जो है कॉन्फिडेंटली, मतलब जो है स्पष्ट व जो है आत्मविश्वास से बोलना, यही इसको जो है सुधारता है। इसमें करेक्ट होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन भी आपका 98 नंबर क्वेश्चन के संप्रेषण में आत्मविश्वास कैसे जो विकसित होता है, तो आत्मविश्वास जो ये विकसित होता है यह नियमित जो है अभ्यास से, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 99 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से जो है कौन सा व्यवहारिक कौशल है, तो व्यवहारिक कौशल कौन सा है, तो कहोगे इसमें व्यवहारिक कौशल की बात करा तो जो टीम वर्क होता है, समूह जो कार्य होता है, इसी को हम व्यवहारिक कौशल कहते हैं। इसमें का बी। फिर लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन है। उससे पहले आपको बता दूं, आपके चाहे कोई भी विश्वविद्यालय आपका रहा हो, कोई भी आपको पेपर सॉल्व करवाना है तो पेपर मुझे भेज दीजिएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है पढ़ाई करो ऑनलाइन के नाम से, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा। या फिर आप नहीं यूज करते हैं टेलीग्राम तो व्हाट्सएप नंबर पर भी अपना पेपर आप मुझे ईजिली सेंड कर पाओगे। ठीक है, इसमें ऑनली आपको जो है मैसेज करना है, अपना पेपर आपको सेंड करना है विद जो है PDF बनाकर, या फिर जो है फोटो भी आप खींचकर भेज सकते हो, जिससे मैं उसके आंसर की कराऊंगा, जिससे आपको भी आइडिया लगेगा कितने % गोल अपनी जो है सही मार्कशीट में भर के आए हुए हैं। जिसे नंबर आपको नोट करना है। ठीक है, 8173840090। ठीक है, इतना नंबर है। लास्ट का क्वेश्चन देखिएगा, व्यक्तित्व आकार जो है लेता है, तो व्यक्तित्व जो पर्सनालिटी जो शेप लेता है वो कैसा लेता है, कहोगे जो जो है वंशानुक्रम हुआ जो वातावरण से लेता है। इसमें करेक्ट होगा आपका सी ऑप्शन। पूरा मैंने पेपर सॉल्व कर दिया है। आशा करता हूँ काफ़ी मोस्टली क्वेश्चनों का आंसर आपने सही किया होगा। मिलता हूँ वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।